अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर खैर से हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा, उसने जफा की, यानी जुल्म किया, उसने अपने आप पर जुल्म किया। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी किसी महफिल में हो, हम कहीं भी बैठे हों और आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सुने तो हमें झट से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुख्तसर तरीन दुरूद है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी मुख्तसर दुरूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है। तो ये ज़रूर हमें पढ़ लेना चाहिए। इसमें बहुत थोड़ा वक्त लगता है, लिखने में भी हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। एक मिनट लगता है लिखने में, और एक कतरा स्याही का और 1-2 इंच कागज़ का लगता है। तो इसलिए हमें लिखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। रमज़ान मुबारक के बारे में कि जब ये रमज़ान मुबारक रुखसत होता है तो हमारा क्या हाल होता है कि सरकश शयातीन आज़ाद हो जाते हैं। अफसोस, गुनाहों का ज़ोर बढ़ जाता है। ख़ुसूसन ईद के दिन गुनाहों की नहायत कसरत हो जाती है। गोया इस महीने की 1 महीने की कैद के सबब सरकश शयातीन बेहद बिफर चुके हैं और माह रमज़ान की सारी कसर वो ईद के रोज़ ही निकाल देना चाहते हैं। तफरीगाहें, बेपर्दा औरतें मर्दों से भर जाती हैं। ईद के लिए नई नई फिल्में और जदीद ड्रामे लगा दिए जाते हैं। शैतान के हाथों बेशुमार मुसलमान एक खिलौना बनकर रह जाते हैं। मगर ऐसे भी खुशनसीब लोग होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गफलत नहीं करते। बुखारा आपने सुना होगा, उसमें एक मजूसी था, यानी आतिश परस्त था। एक मरतबा रमज़ान मुबारक में वो अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाज़ार में गुजर रहा था। उसके बेटे ने ऐलान कोई चीज़ खाना शुरू की। मजूसी ने ये देखते ही अपने बेटे को एक तमाचा रसीद किया और डांटते हुए कहा, तुझे रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों के बाज़ार में खाते हुए शर्म नहीं आती? लड़के ने कहा, अब्बाजान आप भी तो रमज़ान शरीफ में खाते हैं। मर्द ने कहा, मैं मुसलमानों के सामने नहीं, अपने घर के अंदर छुप कर खाता हूँ, इस माह मुबारक की बेहुरमती नहीं करता। कुछ अरसे के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया, उस मजूसी का। किसी ने ख्वाब में उसको जन्नत में टहलते हुए देखा तो हैरत से पूछा, तू तो मजूसी था, यानी आग का पुजारी था, आग की पूजा करता था, जन्नत में कैसे आ गया? हाउ कैन इट पॉसिबल? कहने लगा, वाकई में मजूसी था। जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने एहतराम रमज़ान की बरकत से मुझे ईमान की दौलत से और मरने के बाद जन्नत से मुशर्रफ फरमाया। ये व्यूवर्स, आपने देखा कि रमज़ान मुबारक की ताज़ीम, इसका अदब, इसका एहतराम की वजह से एक आतिश परस्त जो कि आग की पूजा करता है, अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत से नवाजा और जन्नत की नेमत से माला माल फरमा दिया। इसमें हम जैसे गाफलों के लिए दरस इबरत है कि जो मुसलमान होने के बावजूद इस माह रमज़ान मुबारक अव्वल तो रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा खोर हैं, फिर चोरी और सीना जोरी, यूँ कि रमज़ान के अंदर ही सिगरेट के कश लगा रहे हैं जनाब, पान चबा रहे हैं। बाज़ का तो इतने बेबाक और बेमुरवत होते हैं कि सरेआम पानी पीते हैं, बल्कि खाना खाते भी नहीं शर्माते। ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त हुक्म है। जब दुनिया में रोज़ा खोरों की सख्त सज़ा तजवीज़ की गई है, ये सज़ा सिर्फ हाकिम इस्लाम ही दे सकता है, तो आखिरत की सज़ा किस कदर होलनाक है। मुसलमानों, होश में आइए। कब तक इस दुनिया में गुलछर्रे उड़ाएंगे? क्या आपको मरना नहीं? क्या इस दुनिया में हमेशा इसी तरह दंदनाते फिरेंगे? याद रखिए, एक न एक दिन मौत ज़रूर आएगी और आपका और मेरा रिश्ता हयात मुनक़ता करके, यानी काट कर नरम और आरामदेह गदीलों से उठाकर फर्श खाक पर सुला देगी। हर तरह के सामान तर्ब यानी खुशी के
آراستہ پہ راستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبر میں پہنچا دے گی. پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ابھی موقع ہے گناہوں سے سچے توبہ کا لیے. اور روزہ اور نماز کی پابندی اور رمضان کے احترام ہم پر فرض ہے. کر لے توبہ اور رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کا خوب احترام کرنے کی اور نماز اور روزہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا اور سنا کہ ایک مجوسی کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے ایمان عطا فرما دی. اور اگر ہم مسلمان ہو کر رمضان کے احترام کریں تو اللہ ہمیں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے رزق میں کتنی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.